ओनली एग्जाम ट्रिक यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज जो है आवर्त सारणी का ये दूसरा वीडियो है और इसमें भी जो है 200 प्लस प्रश्न जो है आपको मिलेगा और सभी जो है प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में आपको पूछे गए हैं। तो कृपया करके आप लास्ट तक बने रहेंगे क्योंकि सभी के सभी प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट हैं आगामी एग्जामों के लिए और पूछे गए हैं भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्नों से। देखिए, कह रहा है क्या आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में सबसे छोटे आकार वाला तत्व है। तो सबसे छोटे आकार वाला तत्व जो है आर्गन है। अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट आवर्त में दो एलिमेंट में किसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। मतलब कि दो एलिमेंट है ना, तो उसमें जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे वो किस कोष में होंगे। तो देखिए, इसमें जो है आपको के कोष में होंगे। फर्स्ट आवर्त में दो एलिमेंट जो है के कोष में संयोजी इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे, क्योंकि शुरुआत कैसे ही होता है, के एल एम एन, है ना। आगे, निम्न में से किस धातु को यदि हवा में रखा जाए तो उसमें आग लग जाती है। तो ये आप जान रहे हैं, फास्फोरस, ऑप्शन डी। यह अवधारणा कि एक तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं को खोज से गलत सिद्ध हुआ। तो ये जो है आपका समस्थानिक के खोजने से ये हुआ, यह अवधारणा कि एक तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं का समस्थानिक के खोज से गलत सिद्ध हुआ था। आगे ये अगला क्वेश्चन है, एक तत्व का विन्यास 281 है, यानी कि 11 है। इसे किसमें शामिल किया जाता है। किसमें शामिल किया जाता है, तो ये तो पहली बात है कि 11 है तो ग्रुप एक का तत्व होगा। अब ग्रुप एक कौन कौन में है, तो ऑप्शन ए में है और आपका डी में है। बात समझे। अब देखिए, लेकिन आवर्त कैमा होगा, तो तीसरा आवर्त होगा, आठवां आवर्त तो होगा नहीं, तो यहाँ ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में लंबवत स्तंभों को और क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहा गया। तो इन्होंने जो है जो लंबवत लंब रूप स्तंभ जो थे उन्हें समूह कहा और पंक्तियों को आवर्त कहा। आगे, तत्वों को के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, तो ये जो है उनकी संयोजकता, ऑप्शन ए। मेंडलीफ का नियम बताता है कि तत्वों के गुण उनके के आवर्ती फलन होते हैं, तो ये जो है परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं, ऑप्शन ए। आगे, प्रत्येक आवर्त के अंत में संयोजी सेल होता है। प्रत्येक आवर्त के अंत में संयोजी सेल, तो संयोजी सेल जो है अंत वाला बोल रहा है, तो ये पूर्ण रूप से भरा हुआ होगा, इसलिए कह रहा है अंत वाला आवर्त। अंत वाला आवर्त कितवें वर्ग में जाएगा, 18वें वर्ग में जाएगा और उसमें सभी के सभी जो है लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो पूर्ण रूप से भरा हुआ होगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक परमाणुक है, यानी मोनो एटोमिक है, तो यहाँ पे जो है हीलियम, ऑप्शन सी। आगे देखिए, अपने सबसे बाहरी कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉनों वाले तत्वों का परिवार है, तो 7 इलेक्ट्रॉन वाला तत्व हेलोजन कहलाएगा, ऑप्शन डी। आगे, एकमात्र धातु जो तरल अवस्था में, तो ब्रोमीन। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक का आधुनिक आवर्त सारणी के निर्माण में योगदान नहीं है। मतलब कौन जो है निर्माण में योगदान नहीं दिया, तो डेमोक्रिट्स, ऑप्शन ए जो है नहीं दिया। आगे देखिएगा, क्लोरीन, फ्लोरीन और आयोडीन के उदाहरण है, तो ये तो आपका हेलोजन के उदाहरण है, ऑप्शन सी हो जाएंगे। आगे आइए, का रासायनिक प्रतीक लैटिन नाम कैलियम है, कैलियम। तो ये जो है आपका किसका नाम जो है, कैलियम है, तो ये जो है आपका हो जाएगा इसका आंसर पोटेशियम का। निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मेल नहीं खाता है, यानी तत्व का परमाणु द्रव्यमान, मतलब किसका जो है सही नहीं है, ये पूछ रहा है। तो देखिए, ये क्लोरीन का जो है आपका नहीं है, ये सही नहीं है, बाकी सबका सही है। कितना है क्लोरीन का होता है वो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। चलिए आगे, ये कह रहा है, जैसा कि हम धातुओं की विद्युत श्रृंखला में नीचे जाते हैं तो प्रतिक्रियाशीलता होती है, क्या होती है, तो कमी होती है। आगे देखिएगा, हाइड्रोजन कार्बन जैसा होता है, हाइड्रोजन कार्बन जैसा होता है एक समान अपचयन गुण के कारण, ऑप्शन डी। एक तत्व जो कमरे के तापमान पर ठोस होता है और तरल में बदले बिना वाष्प में बदल जाता है, तो ये जो है कौन होगा। अब देखिए, ये ऐसे पदार्थ को उदरपातित पदार्थ कहते हैं, तो ऐसे में आयोडीन ही होगा। निम्न में से किसका घनत्व जल के घनत्व से कम होता है, तो जल के घनत्व से कम होता है कॉर्क का घनत्व, ऑप्शन डी। आगे देखिएगा, उस निष्क्रिय गैस का नाम क्या है जिसे आधुनिक आवर्त सारणी में पहले आवर्त में रखा गया है, तो पहले आवर्त में रखा गया है तो वो हीलियम होगा। आगे, आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह और वर्ग में कार्बन को रखा गया है, मतलब कि कौन सा वर्ग में रखा गया है और समूह में। तो देखिए, 75 जो है इसका आंसर जो है आपका दूसरा वर्ग होगा। किसके बारे में कह रहा था, ध्यान से सुनिए। आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह और वर्ग में कार्बन को रखा गया। अब देखिए, कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है, 6 होता है। तब पहला में जो है दो दो एलिमेंट होते हैं, दूसरा में 8 होते हैं, तो दूसरा में तो हो जाएगा, लेकिन पहला में 2 रखा गया था और दूसरा में बचल है 4 गो, तो 4 गो बचल है, तब पहला दोनों में तो हो जाएगा इधर। बाकी 3 से 12 तक में जो है तो नहीं रखाएगा, क्योंकि वो अगले आवर्त से शुरुआत होता है, तो जाएगा आगे। तो 2 गो इधर रखाएगा, 2 गो ऊपर था, 4 गो, यानी कि आगे 13, 14, 14वां में जाएगा। तो दूसरा वर्ग यहाँ लिख दिया, आवर्त होना चाहिए था। बात समझे, यहाँ किस समूह बोला है ना, वहाँ आवर्त होना चाहिए था वर्ग, तब सही आंसर होगा डी। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा आवर्त सारणी का हिस्सा नहीं बनाता है, तो कैंसर जनक, ऑप्शन डी जो है सही आंसर होगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन एक परमाणुक है, तो आर्गन। आगे आइए,
आगे कह रहा है किरोसिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं संग्रहित होती है। तो किरोसिन में जो है कौन संग्रहित होती है, तो पोटेशियम, सोडियम, इस ग्रुप के जो है ना लगभग हाइड्रोजन को छोड़ करके। आगे निम्नलिखित में से कौन सी एक क्षारीय पार्थिव धातु नहीं है, क्षारीय पार्थिव धातु नहीं है तो यह है सोडियम। आगे देखिएगा डेवोराइनर ने 3 तत्वों के समूह की पहचान कर उन्हें क्या नाम दिया, तो ट्राइड नाम दिया यानी त्रिक, ऑप्शन ए। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, आवर्त सारणी का सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, तो वो ये फ्लोरीन है। रोमन संख्याओं से अंकित पदों का अक्षरों से अंतिम पदों के साथ मिलान कीजिए, वह विकल्प चुनें जो सही मिलान को दर्शाता है। अब देखिए यहाँ 1 से 4 तक दिया हुआ है और इधर जो है आपको उपकरण दिया हुआ है आपको 1 से 4 तक। अब इसमें मिलान करना है तो देखिएगा क्या होगा, ये कोबाल्ट जो है देखिएगा, एक जो है कोबाल्ट जो है ये यहाँ CO होगा। आगे देखिए सोडियम जो है आपका Na होगा, ऑप्शन डी वाला। फिर जो है आपका कार्बन के अपरूप है, तो कार्बन के अपरूप जो है फुलेरिन होगा। और कह रहा है परमाणुओं की गैस बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका जो है इससे हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। क्लियर हो गया, चलिए आगे आइए, अगला क्वेश्चन आइए। अगला क्वेश्चन है 783 नंबर, 783 नंबर। आगे देखिए कह रहा है क्या, वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम संकेतों को बहुत ही विशिष्ट तरीके से तत्वों के प्रस्तुतिकरण के उपयोग किए थे, तो ये जो है डाल्टन, ऑप्शन डी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा ऑक्टेव्स के न्यूलैंड का नियम किस तत्व पर लागू था, किस तत्व पर लागू था, तो ये जो है आपका कैल्शियम पर लागू था, ऑप्शन कैल्शियम पर लागू था। आगे आइए निश्चित अनुपात के नियम के अनुसार, निश्चित अनुपात के नियम के अनुसार क्या कहता है, कुट भाषा है क्या, नहीं। तो देखिए इसमें जो है ना आपका सी आंसर हो जाएगा। रासायनिक तत्व पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में मौजूद होते हैं, तो आंसर जो है आपका हो गया क्लियर। आगे आइए 86 नंबर, आधुनिक आवर्त सारणी पर आधारित है, आधारित है तो किस पर आधारित है, तत्वों के परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम पर आधारित है, तो यहाँ ऑप्शन जो है आपका बी हो जाएगा। आगे देखिए एक चतुर्थ परमाणु तत्व है, एक चतुर्थ परमाणु तत्व है, तो यहाँ पे जो है फास्फोरस। आगे आइए लैंथेनम के साथ समूह 3 वर्ग 6 में रखे गए तत्वों को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, तो लैंथेनाइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लैंथेनाइड कहा जाता है। संक्रमण तत्वों की एक विशेषता नहीं है, तो क्या नहीं है, तो ये जो है आपका ये सभी वायु हैं, ये सभी वायु हैं, यही जो है नहीं है। आगे देखिएगा किस तत्व के बाह्यतम, किस तत्व में इसके बाह्यतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो बाह्यतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन बोल रहा है, तो यहाँ पे जो है आपका कैल्शियम होगा, कैल्शियम, ऑप्शन सी। उदासीन गैसीय परमाणु के बाह्यतम कक्ष या कोष में एक इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए की आवश्यकता होती है, की आवश्यकता होती है मतलब आयनन ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो यहाँ ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अपनी मूल स्थिति में मौजूद रहती है, अपनी मूल स्थिति में मौजूद रहती है, तो प्लेटिनम, ऑप्शन ए। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, में बाह्यतम कक्षा पूरी तरह से भारी होती है, तो भारी होती है किस में, तो जो लास्ट वाला जो 18वें ग्रुप के जो तत्व होंगे उसी में भरे हुए होंगे, तो ये कौन है आपका जिनोन है, ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा निम्नलिखित में से किसे एक तत्व के भार की तुलना में एक मूल विशेषता माना जाता है, निम्नलिखित में से किसे एक तत्व के भार की तुलना में एक मूल विशेषता माना जाता है, तो ये जो है आपका परमाणु क्रमांक, ऑप्शन ए। आगे देखिएगा टंगस्टन का उपयोग विद्युत बल्ब में क्यों किया जाता है, विद्युत बल्ब में क्यों किया जाता है, तो देखिए पहले तो ये बात है कि इसका गलनांक ऊंच होता है, बात समझे, इसीलिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए बिना भंजन के पदार्थ की विकृत होने की योग्यता कहलाती है, तो क्या कहलाती है, तो ये जो है भंगूर कहलाती है, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा निम्न में से त्रिसंयोजक तत्व कौन सा है, तो त्रिसंयोजक तत्व जो है आपका ऑप्शन डी है, यानी सभी बोरॉन, इंडियम और एल्युमिनियम। कौन सा विषैला तत्व परंपरागत तरीके से तापमापी में वास्तविक सुरक्षा और निपटान जोखिम के रूप में उपयोग किया जाता है, तो ये जो है आपका पारा है, कौन है, पारा, ऑप्शन बी। आगे देखिए एक पदार्थ हर दिशा में समान गुण प्रदर्शित करता है, तो इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, तो इसे जो है आइसोट्रॉपिक कहते हैं, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा प्राकृतिक रूप से में चमकदार है, चमकदार है, तो ये जो है आपका आयोडीन, ऑप्शन बी। आधुनिक आवर्त तालिका में तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, तो ये जो है आपका एक अवधि में बाएं से दाएं बढ़ती है, तो यहाँ जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। मानक प्रतिरोधक का बना होता है, मानक प्रतिरोधक जो है बना होता है, तो ये जो है आपका नाइक्रोम का बना होता है, ऑप्शन डी। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन है किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कम से कम होती है, तो कम से कम जो है किसमें होती है, तो सोडियम में होती है, ऑप्शन बी। पी पी प्रकार के अर्धचालकों में अल्पतम वाहक होते हैं, तो अल्पतम वाहक होते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से
कौन एक पंचयुक्त पदार्थ है? पंचयुक्त पदार्थ है तो यह है फास्फोरस। निम्न में से कौन सा एक तत्व का अणु है? एक तत्व का अणु है तो ये जो है आपका Cl2 ऑप्शन ए। आगे देखिए फ्लोरीन, ब्रोमीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम में से कौन से तत्व महत्वपूर्ण हैं क्योंकि उनके लवण मनुष्यों के लिए उपयोगी होते हैं और ये हैलोजन समूह में वर्गीकृत किए जा सकते हैं? तो देखिए इसमें से जो साफा कह दिया है कि हैलोजन में वर्गीकृत किए जाते हैं तो हैलोजन में जो है आपका फ्लोरीन और ब्रोमीन ही होंगे। तो ऑप्शन ए क्या कह रहा है? निम्नलिखित समीकरण में एक्स का मान क्या है? तो एक्स का मान जो है पता करना है तो इसमें जो है एक्स का मान जो है आपका 5 है। 5 कितना है? 5। आगे देखिए एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 1 है मतलब कि 11 है। 8 2 10 और 1 11 है। निम्नलिखित तत्वों के विन्यास में से कौन इसके समरूप है? तो इसके समरूप है मतलब कि ये कि समरूप होने का मतलब हुआ कि इन्हीं के वर्ग के हैं तो इनका लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन है तो जिनका भी लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन होगा वो आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आगे ये निम्नलिखित में कौन सा एक तत्व का अणु है? तत्व का अणु है तो ये जो है आपका क्लोरीन, ऑप्शन बी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित तत्वों के समूह में से कौन से उनके बढ़ते हुए परमाणु त्रिज्या के क्रम में लिखे हैं? तो ये जो है आपका ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए इनमें से कौन सा जोड़ा रेडियो एक्टिव है और प्रचुरता में उपलब्ध है? प्रचुरता में उपलब्ध है तो ये जो है आपका रेडियम है और यूरेनियम है, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा एक आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा होती है, एक आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा होती है तो केवल तापमान का फलन होता है तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आगे देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में तो कितना समूह है, कितना आवर्त है? तो 18 गो तो समूह है और 7 गो आवर्त है तो यहाँ पे जो है ऑप्शन बी जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 7 है यानी कि 9 है। आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में यह तत्व रखा गया है? अब देखिए 7 गो 7 परमाणु संख्या है तो पहला में 2 गो रखाएगा और दूसरा जो है आपका दूसरा में रखाएगा कितना? 5 गो। तो 5 गो में 2 गो शुरू में रखाएगा और 3 गो बाद में रखाएगा तो 3 गो बाद में तो 13 से शुरू, 13 14 15 तो ये 15 का आपका तत्व है तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेंडलीव की तत्व आवर्त सारणी में विषय सारणी के विषय में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है जो कह रहा है इसमें 18 समूह है। फिर जो है कह रहा है कि इसमें भविष्य में खोजे जाने वाले कुछ नए तत्वों के लिए रिक्त स्थान छोड़े गए हैं। फिर कह रहा है इसमें तत्व उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में रखे गए हैं। ये तो बिल्कुल गलत है। इस सारणी में शुरू में 112 तत्व थे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इका एल्युमिनियम जिसका अनुमान मेंडलीव द्वारा किया गया था उसमें निम्न में से निम्न के समान गुण विद्यमान है तो ये जो है आपका गैलियम के, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा 18 नंबर क्या कह रहा है इनमें से कौन से तत्वों के सेट विद्युतीय ऋणात्मकता के बढ़ते हुए सही क्रम में लगाए गए हैं? तो यहाँ पे जो है ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा जब हम आवर्त सारणी के एक समूह में ऊपर से नीचे जाते हैं तब तत्वों के गुणों में विविधता होती है। यदि हम 17 में ऊपर से नीचे जाते हैं, 17 मतलब 17 समूह 17 की बात कर रहा है, ऊपर से नीचे जाते हैं तब क्या होता है? में वृद्धि होगी तो ऑप्शन जो है ऑप्शन सी जो है इसका आंसर होगा। आगे देखिएगा कुछ तत्वों के गुण आवर्त सारणी में विकर्णतः स्थित तत्वों से मेल खाते हैं। लिथियम विकर्ण किसके साथ संबंध प्रकट करेगा? तो ये जो है आपका मैग्नीशियम के साथ, ऑप्शन सी। आवर्त सारणी में ऑक्सीजन समूह के तत्वों का पहली आयनीकरण तापीय धारिता का सही क्रम है तो सही क्रम कौन है? तो यहाँ ऑप्शन ए जो है सही क्रम है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन है नियॉन के 3 स्वाभाविक समस्थानिक भार क्रमांक 20 21 22 है। समस्थानिक की तुलनात्मक बहुलता क्रमशः 90.51%, 0.27% और 9.22% है। नियॉन का औसत परमाणु भार होगा तो औसत परमाणु भार जो होगा वो जो है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखिएगा 3D श्रेणी के 4 क्रमागत सदस्य वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन है। इनमें किस किस से उच्चतम तृतीय आयनीकरण इंथैल्पी अपेक्षित होगी? तो ये जो है मैग्नीज है, ऑप्शन सी। समूह 17 से संबंधित तत्वों को क्या कहते हैं? तो हैलोजन कहते हैं, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला है आपको दिया हुआ है ये सारे तत्व हैं, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, सिलिकॉन है, फास्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है और आर्गन है। आधुनिक आवर्त सारणी के आवर्त में से संबंधित हैं। ये कौन से आवर्त में ये सारे तत्व जो है आपको आते हैं? तो देखिए आपको पकड़ने का उपाय भी आप समझ सकते हैं। देखिए सोडियम जो है आपको तीसरे आवर्त का तत्व है, 11 है। कैसे तीसरे का है तो ये भी सोच सकते हैं। तो देखिए पहला में 2, दूसरा में 8, 8 2 10 हो गया तो तीसरा से शुरू होगा। अब देखिए तीसरा में जो है ये पहला वर्ग का तत्व है और आर्गन जो है आखिरी वर्ग का है तो ये पूरे आवर्त में जो है तीसरा पूरे आवर्त में ये शामिल होंगे। आगे आइए जब कैल्शियम को पानी से उपचरित किया जाता है तो क्या होता है? तो क्या होता है? तो इसमें से जो है आपका 3 और 4 सही है।
पानी के साथ कम तेजी से अभिक्रिया करता है। बनने वाले हाइड्रोजन गैस के बुलबुले कैल्शियम की सतह पर चिपक जाते हैं। तो यहाँ जो है ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अमाशय रस में पाया जाने वाला एंजाइम है, तो कौन सा एंजाइम है? तो पेप्सिन, ऑप्शन डी। आगे देखिएगा, आवर्त सारणी के किसी समूह में नीचे जाने पर निम्नलिखित में से कौन सा नहीं बढ़ता है? तो कौन सा नहीं बढ़ता है? तो संयोजकता नहीं बढ़ता है, ये समान रहता है। आगे आइए, मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों को आवर्त सारणी में के आधार पर व्यवस्थित किया गया था। तो मेंडलीव के जो था वो परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम था। तो यहाँ पे आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे आइएगा, आवर्त सारणी में पहला तत्व कौन सा है? तो आवर्त सारणी में पहला तत्व जो है आपका हाइड्रोजन है, ऑप्शन ए होगा। आगे देखिएगा, इनमें से कौन सा एक सूक्ष्म मात्रिक तत्व है? सूक्ष्म मात्रिक तत्व है, तो यहाँ जो है मैग्नीज, ऑप्शन ए। प्लास्टर ऑफ पेरिस के कड़े होने के कारण क्या होता है? तो कड़े होने के कारण जो है द्रव्यमान का विस्तार होता है और ऊष्मा मुक्त होती है। तो यहाँ जो है आपका ऑप्शन बी जो है आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, जैसे जैसे हम आवर्त सारणी के किसी समूह में नीचे जाते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है? तो इलेक्ट्रॉन बंधुता घटती है। आगे देखिएगा, रासायनिक प्रतीक पी का अर्थ क्या है? तो पी का अर्थ जो है क्या है? तो फास्फोरस है, ऑप्शन डी। राइबोफ्लेविन क्या है? तो राइबोफ्लेविन जो है ये विटामिन है, ऑप्शन डी। कौन सा विटामिन का रासायनिक नाम है? कमेंट बॉक्स में बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा आवर्त सारणी का आवर्ती गुण नहीं है? तो आवर्ती गुण नहीं है, तो ये जो है रेडियोधर्मिता, ऑप्शन डी। आगे देखिएगा, आवर्त सारणी में संयोजी इलेक्ट्रॉनों को द्वारा दर्शाया जाता है, संयोजी इलेक्ट्रॉनों को के द्वारा दर्शाया जाता है। तो ये जो है आपका समूह संख्या के द्वारा दर्शाया जाता है, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा, 39 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? CH3COCH3 का IUPAC नाम क्या है? तो IUPAC नाम जो है प्रोपेनॉन है, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, यदि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर निम्नलिखित में से कौन जो है घटता है? तो घटता है कौन? तो ये जो है परमाणु त्रिज्या घटता है, ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जस्ता का एक अयस्क है? तो जस्ता का अयस्क जो है कैलेमाइन है, ऑप्शन डी। वह तत्व कौन सा है जिसके तीसरे आवर्त में इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य होती है? मतलब शून्य होने के मतलब जो है अंतिम वाले तत्व होंगे, अंतिम वर्ग के 18 वर्ग के, तो आर्गन, ऑप्शन डी। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, दूसरे आवर्त के तत्वों को के रूप में जाना जाता है? तो ये जो है सेतु तत्व के रूप में जाना जाता है, यानी कि ब्रिज एलिमेंट, ऑप्शन डी। आगे देखिएगा, मेंडलीव की आवर्त सारणी में बाद में खोजे जाने वाले तत्वों के लिए जगह छोड़ी गई थी। निम्नलिखित में से किस तत्व को आवर्त सारणी में बाद में जगह मिली? तो बाद में जगह मिला किसको? तो जर्मेनियम को, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा, निश्चित अनुपात का नियम किसके द्वारा दिया गया था? तो ये जो है आपका जोसेफ एल फ्राउस्ट के द्वारा दिया गया था, ऑप्शन ए। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक तत्व पानी से अधिक सघन होता है? तो पानी से अधिक सघन जो है आपका कैल्शियम होता है, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा, कह रहा है क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 होता है। तो 17 होता है, तो यहाँ पे 2, 8 और 7 हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन आवर्त सारणी के शीर्ष से दाईं ओर पाया जाता है? शीर्ष से दाईं ओर पाया जाता है, तो दाईं ओर जो है आपका अक्रिय साइड में है, तो उधर जो है आपको अधातु रहता है। कौन रहता है? अधातु। तो यहाँ आंसर जो है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नाइट्रियम का लैटिन नाम है, तो ये जो है सोडियम का जो है लैटिन नाम है। आगे देखिएगा, प्रत्यूष भारत का सबसे शक्तिशाली पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर है जिसका उपयोग किया जाता है। तो किया जाता है तो मौसम एवं जलवायु के पूर्वानुमानों में, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी में मौजूद ऊर्ध्वाधर स्तंभों को क्या कहा जाता है? तो ऊर्ध्वाधर स्तंभों को जो है समूह कहा जाता है, ऑप्शन बी जो है आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन, तत्वों को वर्गीकृत करने का पहला प्रयास किसके द्वारा किया गया था? तो पहला प्रयास जो है आपको डेवराइनर के द्वारा किया गया था, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, कोई तत्व आवर्त 2 और समूह 2 से संबंधित है, इस तत्व के परमाणुओं में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? अब देखिए, कह रहा है क्या, तत्व 2 आवर्त 2 होना चाहिए और समूह भी 2 होना चाहिए। अब बताइए, तब पहला में तो 2 तत्व होंगे, फिर दूसरा में जो है आपका 8 तत्व होते हैं, तो दूसरा आवर्त में चाहिए लेकिन कैमा ग्रुप में चाहिए, 2 ही ग्रुप में। तो इसका मतलब कि परमाणु संख्या 4 होनी चाहिए। जब 4 होगा तो इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा? तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होगा वो 2 होगा। काहे कि पहला में 2 और दूसरा में 8 होना चाहिए, तो 8 होना चाहिए, जेना में 2 है, तो 2 का ये 2 जो है आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। आगे आइए, आवर्त सारणी में एल्यूमिनियम विकर्णतः से संबंधित है, तो किससे जो है वो विकर्णतः संबंधित है? तो वो जो है बेरिलियम से, ऑप्शन सी। आगे देखिए, आवर्त 1 में कितने तत्व हैं? तो 2 तत्व हैं, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे आइएगा, अगला क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है? तो 11 है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे आइए, बोरॉन तत्व का परमाणु क्रमांक जो है कितना है? तो बोरॉन का जो है आपका 5 है, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है, गैलियम तत्व का परमाणु क्रमांक कितना है? तो गैलियम का जो है आपका 31 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक आणविक अखंड है? आणविक अखंड है, तो ये जो है आपका आर्गन, ऑप्शन डी। सल्फर के लिए प्रतीक क्या है? तो ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, एस। आगे देखिएगा, कह रहा है निम्न में से कौन समस्थानिक नहीं है? समस्थानिक कह रहा है नहीं है, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन डी समस्थानिक नहीं है।
क्योंकि ये कैल्शियम है, ये आर्गन है, बाकी सब में क्लोरीन क्लोरीन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और कार्बन कार्बन। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम हाइड्रोजन परमाणु के क्या है? तो समस्थानिक है, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा एल्युमिनियम तत्व का परमाणु क्रमांक कितना है? तो एल्युमिनियम तत्व का परमाणु क्रमांक 13 है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है मेंडलीफ का आवर्त नियम आवर्त सारणी में की स्थिति की व्याख्या नहीं कर सका, तो समस्थानिक की व्याख्या नहीं कर सका, यही में तो ये फेल हो गया था। आगे आधुनिक आवर्त सारणी में निम्नलिखित अभिलाषणिकताओं को सुमेलित कीजिए। देखिए सुमेलित करना है और इसमें आंसर जो है आपका दिया हुआ है ऑप्शन ई, सॉरी ऑप्शन ए दिया हुआ ए। अब ए के अनुसार जो है एक का ई है सबसे छोटा परमाणु तो लिथियम का। फिर कह रहा है उपधातु, तो उपधातु जो है आपका कौन है? तो आयोडीन है, सॉरी आयोडीन, हाँ सिलिकॉन, सिलिकॉन उपधातु है सिलिकॉन, क्योंकि दो में सी है। 3 का ए है यानी कि सबसे धात्विक प्रकृति तत्व तो सीजियम है। फिर जो है 4 का जो है बी है यानी सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता तो फ्लोरीन, सही बात है। आगे आइए, फिर जो है 5 का डी है यानी कि सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता तो आयोडीन का। इस तरह से मिलान करना है और यही जो है आपका सही है। आगे बढ़िए, अगला जो है 66 नंबर, क्या कह रहे हैं न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत के अस्तित्व में आने के समय तक कितने तत्वों की खोज हुई थी? तो इन न्यूलैंड के समय जो है कितने तत्वों की खोज हो गई थी? तो 56 तत्वों की खोज हो गई थी। आगे देखिए एल्केन के इनमें से समजातीय श्रेणी सदस्य का गलनांक अधिकतम होता है, तो ये जो है ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, कह रहा तत्वों की व्याख्या के संदर्भ में आवर्तों का सही क्रम क्या है? तो सही क्रम क्या है? तो पहले सुन लीजिए हम बता रहे हैं जो। देखिए पहला में 2 गो, दूसरा में 8 गो, तीसरा में भी 8 गो, चौथा में जो है 18 गो, पाँचवां में 18 गो और छठा सातवां में 32-32 गो। तो अब देखिए एक जो है 1 से बड़ा होगा 2 और 2 के बराबर होगा 3, ठीक है? 3 से बड़ा होगा 4 और 4 के बराबर होगा 5 और 5 से बड़ा होगा 6 और 6 के बराबर होगा 7। तो यहाँ ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, किस तत्व के आधात्विक गुण होते हैं? किस तत्व के आधात्विक गुण होते हैं? तो यहाँ पे भी जो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा यानी क्लोरीन। न्यूलैंड्स के अष्टक के नियम इनमें से किस पर सही लागू होते हैं? तो इसमें से जो है किस पर सही लागू होते हैं? तो अनंत पर, ऑप्शन ए। मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित करने के लिए किस मौलिक गुण का प्रयोग किया था? तो इन्होंने जो है परमाणु द्रव्यमान का प्रयोग किया था, ऑप्शन बी जो है आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 72 नंबर, जिन तत्वों के परमाणु संख्या क्रम से 15, 16, 17, 18 है वे हैं। तो 15 से जो है आप जानते होंगे 15 में कौन होता है? फास्फोरस, तो फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखिए इनमें से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक है? परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक है तो ये जो है आपका लिथियम का। आगे देखिएगा मेंडलीफ की आवर्त सारणी में प्रकाशित हुई यानी कि कब प्रकाशित हुई थी? तो ये जो है आपका 1872 में प्रकाशित हुई थी, जर्मन की पत्रिका में ना। हाँ आगे आइए, अगला क्वेश्चन है, दूसरे आवर्त के तत्वों के लिए कौन सा कथन सही है? दूसरे आवर्त के लिए तत्वों का कौन सा जो है कथन सही है? तो यहाँ पे जो है इसका आंसर जो है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। इनमें समान संख्या में संयोजकता इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं लेकिन इनमें समान संख्या में कोष होते हैं। चलिए आगे कह रहा क्या अगला क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 2 में तत्वों की संयोजकता कितनी होती है? तो तत्वों की संयोजकता जो होती है वो 2 होती है, ऑप्शन सी जो है आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों के हाइड्राइड और ऑक्साइड के सूत्र किस स्थान पर लिखे जाते हैं? तो किस स्थान पर लिखे जाते हैं? तो ऊपर में, ऑप्शन बी। समूह 14 का इनमें से कौन सा तत्व एक उपधातु है? तो कौन सा तत्व एक उपधातु है? तो यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे आइए, 3 तत्वों का कौन सा समुच्चय डेवलाइनर त्रिक बनाता नहीं है? तो कौन सा नहीं बनाता है वो पूछ रहा है, तो यहाँ से जो है आपका ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, तत्वों को उनके परमाणु त्रिज्या के बढ़ते क्रम में रखकर बनाई गई न्यूलैंड्स के तत्वों की व्यवस्था में अंतिम तत्व था, तो अंतिम तत्व था कौन? तो आपका थोरियम, ऑप्शन सी। आगे देखिए इनमें से किस तत्व में 3 कोष और 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 कोष और 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं तो मैग्नीशियम है, ऑप्शन ए। इनमें से कौन सा आधुनिक आवर्त नियम है? आधुनिक आवर्त नियम है तो ये जो है ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा, यानी तत्वों के गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा तत्व आधुनिक आवर्त सारणी के आवर्त 3 से संबंधित नहीं है? तो आवर्त 3 से संबंधित नहीं है तो ये ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 2 के कौन सा तत्व शामिल नहीं है? तो समूह 2 में जो है कौन सा तत्व शामिल नहीं है? तो यहाँ पे सोडियम नहीं शामिल है। आगे देखिएगा ये समूह 1 में संबंधित है। आगे देखिए मेंडलीफ की आवर्त सारणी के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है? तो तत्वों के गुण धर्म उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन है, यही गलत है। इन्होंने द्रव्यमान पर आधारित बनाया था। आगे देखिए वर्तमान में ज्ञात तत्वों की कुल संख्या कितनी है? तो वर्तमान में ज्ञात तत्वों की कुल संख्या 118 है, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा आधुनिक आवर्त सारणी में टेलुरियम का परमाणु क्रमांक 52 है, तो परमाणु क्रमांक वाले तत्वों से घिरा हुआ है, तो किस परमाणु क्रमांक वाले तत्वों से घिरा हुआ है? तो यहाँ जो है 34, 51, 53 और आपका 84, ऑप्शन बी। आगे देखिए आधुनिक आवर्त सारणी के 7वें आवर्त में कितने तत्व होते हैं? तो देखिए 32 तत्व के साथ जो है ये अधूरा भी है, बात समझे। आगे आइए, निम्न में से कौन सा तत्व आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 11 से संबंधित नहीं है? तो समूह 11 से संबंधित नहीं है तो ये जो है आपका Hg बोले तो 12। तत्वों के वर्गीकरण का आरंभिक प्रयास उनके के अनुसार किया गया था, तो किनके अनुसार किया गया था? तो उनके गुण के अनुसार किया गया था। मेंडलीफ की आवर्त सारणी की मुख्य सीमा क्या है? तो मुख्य सीमा जो है क्या है? तो आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को कोई निश्चित स्थान नहीं दिया जा सका, तो ऑप्शन ए है।
आगे देखिएगा, एक त्रिक के मध्य तत्व होता है, एक त्रिक के मध्य तत्व होता है तो पहले और तीसरे तत्वों के औसत परमाणु द्रव्यमान जितना, तो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में निम्नलिखित में से किस समूह में कोई धात्विक तत्व नहीं है, तो कोई धात्विक तत्व नहीं है तो ये जो है आपका 17 में, ऑप्शन ए। आगे देखिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी में समूह दू वाले तत्वों को भी कहा जाता है, तो दू वाले तत्वों को क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है, ऑप्शन डी जो है आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, उस रसायनज्ञ का नाम बताइए जिन्होंने वर्ष 1817 में समान गुणों वाले तत्वों को समूहों में व्यवस्थित किया था, तो ये जो है आपका हो जाएगा कौन, तो डेवराइनर, ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 96 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है निम्न में से किसे मेंडलीफ की आवर्त सारणी की सीमा के रूप में माना जाता था, तो ये जो है आपका हाइड्रोजन का क्षार धातुओं के साथ साथ हेलोजन के सदृश और हाइड्रोजन को विशिष्ट स्थान नहीं दिया गया था, तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। न्यूलैंड्स के अष्टक में इनमें से किन दो तत्वों को हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन के साथ समान स्तंभ में रखा गया था, तो ये जो है आपका कोबाल्ट और निकेल को, ऑप्शन सी। आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह में केवल एक धात्विक तत्व है, केवल एक धात्विक तत्व है, तो ये 14 में। आगे देखिएगा, निम्न में से किसने सर्वप्रथम यह ज्ञात किया कि प्रत्येक 8वें तत्व के गुण धर्म पहले तत्वों के समान होते हैं, तो ये बताए थे न्यूलैंड्स ने बताए थे, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में किसी समूह में नीचे से ऊपर, नीचे की ओर जाने पर परमाणु आकार बढ़ता है, क्योंकि क्योंकि जो है कोष की संख्या बढ़ जाती है इसलिए, तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, त्रिक शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, तो ये जो है डेवोराइनर के द्वारा किया गया था, ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, प्राकृतिक रूप से कितने तत्व पाए जाते हैं, तो ये क्वेश्चन जो है आपका रिपीट किया गया है, तो ये जो है आपका प्राकृतिक रूप से जो है आपका 94 तत्व पाए जाते हैं। आगे, आधुनिक आवर्त सारणी में किसी आवर्त में आगे बढ़ते समय परमाणु क्रमांक की प्रवृत्ति क्या होती है, तो प्रवृत्ति जो है क्या होती है, तो परमाणु क्रमांक में एक इकाई की वृद्धि होती है, तो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, मेंडलीफ की आवर्त सारणी की खोज के समय निम्न में से किस तत्व समूह की खोज नहीं हुई थी, तो किसकी नहीं हुई थी खोज, तो उत्कृष्ट गैसों की, ऑप्शन सी। आधुनिक आवर्त सारणी में तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे और सातवें आवर्तों में मौजूद तत्वों की संख्या कितनी है, तो देखिए हम तीसरा से पूछ रहा है, तो पहला में 2 गो, दूसरा में 8 गो, तीसरा में भी 8 गो, चौथा में 18 गो, पांचवा में 18 गो, छठा में 32 को और सातवां में 32 को, तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, समान समूह के इनमें से किस तत्व युग्म के तत्व समान रासायनिक गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं, तो ये जो है आपका ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, निम्न में से किस तत्व का कठोरतम प्राकृतिक अपरूप पाया जाता है, तो ये जो है आपका कार्बन का, ऑप्शन सी। आगे कह रहा है, डेवराइनर के त्रिक के संबंध में कौन सा कथन जो है सही नहीं है, यानी कि गलत है, तो गलत जो है आपका ऑप्शन ए है। तो ये जो है, यदि 3 तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमानों के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो वो तीसरे तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के औसत के लगभग बराबर होता है, तो ये जो है गलत है इनके अनुसार। आगे आइए, अगला क्वेश्चन है, हेनरी मोसले के अनुसार किसी तत्व का इनमें से कौन सा गुण उसके परमाणु द्रव्यमान से अधिक मौलिक गुण है, तो अधिक मौलिक गुण है तो ये परमाणु क्रमांक, ऑप्शन ए। आगे देखिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी में धात्विक गुणों की प्रकृति में प्रवृत्ति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पे जो है आपका धात्विक गुण आवर्त में घटता है और समूह में नीचे की ओर जाने पर बढ़ता है, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। मेंडलीव की आवर्त सारणी के अनुसार हेलोजनों की तरह हाइड्रोजन भी के रूप में मौजूद होता है, तो ये जो है आपका द्विपरमाणुक अणु के रूप में मौजूद होता है, ऑप्शन डी जो है इसका आंसर होगा। आगे देखिएगा, आधुनिक आवर्त नियम के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो सत्य का बात कर रहा है, तो किसी उदासीन परमाणु में परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉनों या प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है, तो यहाँ जो है ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, डेवराइनर के त्रिक के अनुसार इनमें से कौन सा तत्व कैल्शियम और बेरियम के मध्य स्थित हो सकता है, तो कैल्शियम और बेरियम के मध्य स्थित हो सकता है, तो यहाँ पे जो है अंस्ट्रांसियम, ऑप्शन डी। आगे देखिएगा, न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत केवल तक ही लागू था, केवल तक ही लागू था, तो ये जो है आपका कैल्शियम तक ही लागू था, ऑप्शन बी जो है आंसर होगा। आगे देखिए, कौन से तत्व सिलिकॉन के समान संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, तो सिलिकॉन के समान संयोजकता जो है प्रदर्शित करते हैं, तो ये क्लोरीन, ब्रोमीन, ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व एक्स का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 8 है, यानी 10 और 8 18 है, तो तत्व एक्स में होगा, कैमे समूह में होगा, तो देखिए लास्ट में तो 8 हुआ है, तो ये तो 18 में ही होगा, ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। कह रहा है क्या, हाइड्रोजन दिया हुआ है, इसके बाद कोबाल्ट दिया हुआ है और कार्बन द्वारा इनमें से किस तत्व के ऑक्साइड का अपचयन नहीं किया जा सकता है, तो यहाँ ऑप्शन जो है ए आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में फास्फोरस को में रखा गया है, फास्फोरस को रखा गया है, तो 15वें समूह और तीसरे आवर्त में, ऑप्शन ए जो है आंसर हो जाएगा। अष्टक सिद्धांत इनमें से किसकी खोज के बाद अप्रासंगिक हो गया, तो ये जो है उत्कृष्ट गैस के, ऑप्शन ए। आगे देखिए, इनमें से कौन सा तत्व एक धातु है, तो कौन सा तत्व एक धातु है, तो ये जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखिएगा, एक समजातीय श्रेणी में किस तत्व को किसी प्रकार्यात्मक समूह द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, तो यह जो है आपका हाइड्रोजन, ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है, न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत के अनुसार पोटेशियम और कॉपर के बीच कितने तत्व मौजूद हैं, कितने तत्व मौजूद हैं, तो यहाँ पे जो है आपका 7 तत्व मौजूद हैं, ऑप्शन ए जो है सही आंसर होगा। आगे देखिएगा, न्यूलैंड्स ने तत्वों को उनके के आधार पर आवर्त सारणी में व्यवस्थित किया, तो देखिए सिर्फ जो है मोस्टली जो थे वो जो है परमाणु संख्या पे, बाकी सभी के सभी जो है परमाणु द्रव्यमान के आरोही बढ़ते क्रम में ही सजाए थे। आगे देखिए,
न्यूलैंड्स द्वारा किन दो तत्वों को एक ही स्लॉट में रखा गया था? किन दो तत्वों को एक ही स्लॉट में रखा गया था? तो कोबाल्ट और निकेल को, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा, डेवोनाइनर के त्रिक में तत्वों को किस प्रकार लिखा गया था? तो किस प्रकार लिखा गया था? तो ये जो है समूह में नीचे की ओर परमाणु द्रव्यमानों के आरोही क्रम में। तो ऑप्शन जो है सी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तत्वों को उनके के आधार पर वर्गीकृत किया गया था। किसके आधार पर वर्गीकृत किया गया था? तो भिन्न भौतिक के साथ साथ भिन्न रासायनिक गुणधर्मों के। तो ऑप्शन बी जो है आपका आंसर हो जाएगा। न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के अनुसार इनमें से किन तत्वों के गुणधर्म समान होते हैं? तो इनमें से जो है आपका ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी में क्रमशः परमाणु क्रमांक 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 वाले तत्वों की स्थिति के संबंध में इनमें से कौन सा कथन जो है गलत है? गलत कथन कह रहा है। तो ये तत्व आधुनिक तत्व आधुनिक आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त में से संबंधित है। नहीं, ये तो तीसरे से संबंधित है, गलत है। आगे आइए, अगला क्वेश्चन है, एक तत्व ए क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके एक उच्च गलनांक वाला यौगिक ACI निर्मित करता है। यह यौगिक जल में विलेय भी है। तो तत्व ए के होने की संभावना है। तो क्या होने की संभावना है? तो सोडियम होने की संभावना है, ऑप्शन ए होगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा तत्व दूसरे समूह से संबंधित है? तो दूसरे समूह से संबंधित है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखिएगा, उत्कृष्ट गैसों को न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत में क्यों शामिल नहीं किया गया था? तो क्यों शामिल नहीं किया गया था? वे तत्व उस समय ज्ञात नहीं थे। तो ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, तत्वों का कौन सा समूह एक त्रिक बनाता है? तो कौन सा समूह एक त्रिक बनाता है? तो ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर है। आगे देखिएगा, न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक तत्व के गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के समान होते हैं। तो आठवें तत्व के गुणधर्म पहले के गुणधर्म के समान होते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कह रहा है कौन सा कथन जो है आपका सही है? तो देखिएगा, इसमें जो है आपका 1 और 2 सही है। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणों की तुलना करने के लिए वर्गीकरण आवश्यक है। एक ही प्रकार के तत्वों को एक ही समूह में व्यवस्थित करने के लिए वर्गीकरण आवश्यक है। तो ये दोनों जो है आपका सही था। मेंडलीव की आवर्त सारणी का उपयोग करते हुए और पोटेशियम के ऑक्साइडों के लिए सही सूत्र का चयन कीजिए। तो सही सूत्र जो है यहाँ पे आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखिएगा, निम्न में से किस तत्व के इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अपेक्षाकृत अधिक होती है? तो अधिक होती है, तो ये फ्लोरीन की, ऑप्शन सी जो है आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, इनमें से किन दो तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है? संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, तो ये जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखिएगा, मेंडलीव की आवर्त सारणी में समूह 8 और चौथे आवर्त की पहली श्रेणी में कौन सा तत्व मौजूद नहीं है? तो मौजूद नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में जिंक का स्थान क्या है? तो जिंक का स्थान जो है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, वर्ग 12 और आवर्त 4। आगे देखिए, न्यूलैंड्स ने तत्कालीन ज्ञात तत्वों को के क्रम में व्यवस्थित किया, के क्रम में व्यवस्थित किया, तो बढ़ती हुई परमाणु द्रव्यमान। तो ऑप्शन बी जो है आपका सही हो जाएगा। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से किस तत्व में 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ ऑप्शन जो है सी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, डेवलाइनर के त्रिक सिद्धांत के लिए क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के सही क्रम का चयन करें। सही क्रम का आपको चयन करना है। तो यहाँ पे जो है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो है यही सही जो है आपका हो जाएगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, कार्बन किस समूह और आवर्त में मौजूद है? कार्बन किस समूह और आवर्त में मौजूद है? तो ये जो है आपका समूह 14 और आवर्त 2। देखिए देखिए, कार्बन जो है, कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है? 6 होता है। तो 6 होता है, तो पहला में जो है आपका 2 है और दूसरा में बच गया 4 गो। तो 2 शुरू में और 2 आगे, तो 13 के बाद 13 और 14, तो 14 हो जाएगा। आगे आइए, अगला क्वेश्चन, कार्बन अन्य तत्वों के साथ प्रबल बंध बनाता है। अन्य तत्वों के साथ जो है क्या करता है? प्रबल बंध बनाता है। तो यहाँ पे जो है आपका फिर कह रहा है कि कौन सा कथन सही है, सही व्याख्या करता है। यहाँ पे ऑप्शन बी जो है इसका सही व्याख्या करता है। कार्बन नाभिक अपने छोटे आकार के कारण इलेक्ट्रॉनों को साझा युग्मों को प्रबलता से पकड़ कर रखता है। आगे देखिएगा, दिए गए समूहों में से सही डेवलाइनर त्रिक का चयन करें। तो सही डेवलाइनर त्रिक जो है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? और ये जो है आपका आखिरी क्वेश्चन है। तो देखिए, सोडियम, मैग्नीशियम और सल्फर आधुनिक आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में से संबंधित है। तो यही जो है आपका सही नहीं है। कैसे? तो ये चौथे आवर्त में नहीं, तीसरे आवर्त में पाए जाते हैं। तो ये जो है गलत है। और चलिए जो है इसी के साथ जो है ये सारे समाप्त हो गए। 200 प्लस प्रश्न दिए। ये लंबा वीडियो होगा। पिछला भी जो है आपका 200 प्लस प्रश्नों का वीडियो था। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। तो आज भर इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।